लोग अक्षय तृतीया का पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं। और सब लोगों से निवेदन है कि बहुत ही भक्तिभाव के साथ अक्षय तृतीया का पर्व मनाइए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुनिराज को, आदिनाथ मुनिराज को एक चित्र पर उतारा है और उनका बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण किया है, जिसमें हम आपको कुछ ड्राइंग दिखाएंगे जो ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों ने बनाई हैं। और साथ में आपको कुछ प्रोग्राम जो यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं उसकी झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम भगवान के चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करते हैं और णमुकार मंत्र को नमस्कार करते हैं। मंत्रण मुकारी को जपाहि जिसिने, मंत्रण मुकारी को जपाहि जिसिने, हुआ है भीड़ा पार। मंत्रण मुकारी को जपाहि जिसिने, हुआ है भीड़ा पार। सुख दुख का यही है साथी, सुख दुख का यही है साथी, हुआ सभी का उद्धार। सुख दुख का यही है साथी, हुआ सभी का उद्धार। बोलिए श्री पंचब्रह्मेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अब सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ ड्राइंग दिखाना चाह रहे हैं जो ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों ने बनाई हैं। ये काजल कुमारी ने ड्राइंग बनाई है जो आप लोग देख रहे हैं। किस तरीके से केस लॉन्च करते हुए मुनिराज बनाए हैं। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर ड्राइंग जो बनाई है काजल कुमारी ने, ये बहुत ही सुंदर केस लॉन्च करते हुए मुनिराज बनाई है। और ये ड्राइंग जो ध्यान में मग्न मुनिराज हैं, इनको दीप्ति कुमारी ने बनाई है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में मग्न मुनिराज जी बनाए हैं। जोरदार तालियां बजाइए और जोरदार सम्मान कीजिए। बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। और एक और ड्राइंग जो बनाई है मिथिलेश कुमारी ने, बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आहार दान देते हुए ड्राइंग बनाई है। बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज की संचालिका महोदय काजल कुमारी को, वो आएँ और यहाँ आकर के मंच संचालन करें और आगे की गतिविधि को प्रदान करें। काजल कुमारी आ जाइए और आगे का मंच संचालन कीजिए। भगवान की जय। आज अक्षय तृतीया पर्व का पावन त्योहार सभी को दान दिवस अर्थात अक्षय तृतीया पर्व की ज्ञानदानम गुरुकुल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया पर्व की जय, दान दिवस पर्व की जय, भगवान आदिनाथ भगवान की जय। आज मैं अक्षय तृतीया पर्व के उपलक्ष्य में आपको भगवान आदिनाथ के आहार दानव दिवस के ऊपर मैं एक कविता सुनाना चाह रही हूँ। ध्यान से सुनिए, जो गलती हो माफ़ कीजिएगा। अक्षय तृतीया पर्व है आया, मंगल में अधिकार। बोल क्या साथ में गाएंगे सभी, है ना? तालियों के साथ, गड़गड़ाहटों के साथ सभी है ना प्रस्तुत करेंगे। ओ अक्षय तृतीया पर्व है, मंगल में अधिकार। ओ अक्षय तृतीया पर्व है, मंगल में अधिकार। और ऋषभ देव मुनिराज का उत्तम हुआ आहार। ऋषभ
ऋषभ देव मुनि राज का हुआ प्रथम आहार। चाले कर ऋषभ मुनि मुनि स्वर सब 6 महीने ने उपवास किया, फिर आहार निमित्त शीतल जगह जगह परिवहन किया। कोई हाथी घोड़ा वास्त्र भूषण रत्नों के रे थाल, लेने अंदर से आवे देख साधु लौटे तत्काल। नहीं जाने आहार विधि इस सही लाचार हुए, अंतराय का उदय रहा 13 महीने 9 दिवस हुए। धन्य मुनि से धन्य भक्त बात आते कलेश हुई, तप्त शवे में मगन शव में किंचित भी कलेश नहीं। उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो। निज से बाहर दुखी रहे तो फिर उपचार उदय पर हो। दोष दिखाना किंतु उदय का कहीं अतीत जागम में। उदय में ही रहता है, नहीं प्रस्ती वो आत्म में। वेद ज्ञान कर दिव्य दृष्टि दर, संयम स्वयं में मगन रहो। श्वासन में शांति मिलेगी, आकुलता नहीं व्यर्थ करो। आश्रम जगत में अरे आत्मन नहीं कोई ओलंबन में। तज कर झूठी आस पराई, अपने प्रभु का करो भजन। इंद्रादिक से सेवक चक्री, काम देव से श्रुत जी कहे। देखो एक समय पहले भी आहार हुए इनके, योग्यता सहज में ही शौर्य निमित्त मिले तन के। मंगल सपनों के फल सुनकर श्री श्याम ते हर्ष मगन। देखा आते ऋषभ मुनि को जाते हुआ सुनका। नवदास भक्ति पूर्व नित्य दिया चरस का आहार। पंच आश्रय के रत्न पुष्प थे बरसाए। पावन सुगंधित शीतल चलती जय जय से बनी बुझाए। धन्य पात्र से धन्य दाता, धन्य दिवस बनी है आहार। दर दर होवे मंगलाचार, तीर्थंकर साथी सूर्य तिथिया आदिश्वर की स्तुति करते, सहजी मुक्त महामार्ग मिला। शब्द आराधन वेदांत करे, भोजन भी चंद्र फिर भी आराधन से चित्र चले। कि ऋषभ देव सम धीर रहे, आराधन निर्विघ्न खिले। अर्थात प्रभु को जब तक आहार नहीं मिले तब तक वह अपने तप में लीन रहे। उन्होंने यह चाह नहीं रखी कि मेरी जो इच्छा है, अर्थात जो मेरी क्षुधा है, मैं उसको शांत रखूंगा। जब तक मैं तप में लीन रहूंगा तब तक मैं अपनी क्षुधा को शांत रखूंगा। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। आज का व्यक्ति अगर 1 दिन का उपवास रख ले तो उसके प्राण ऐसे निकलते हैं कि जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हो। लेकिन जो पहले के तीर्थंकर, प्रथम देव तीर्थंकर, उन्होंने क्या किया? 1 वर्ष तक उपवास किया। अर्थात एक दिन भी उन्होंने आहार नहीं किए। तो कवि क्या कह रहा है? ऋषभ देव सम रहे धीरता, आराधन निर्विघ्न खिले। भोजन भी ना मिले ये फिर भी नहीं आराधन से चले। भक्ति हुआ भव भोगों से, लेश मात्र नहीं सुख पाया। और निराश सब जग से स्वामी चरण शरण में हूँ आया। यही आज्ञा सब विश्व में तप रहूं, प्रभु तुष्ट रहूं। ध्योर रूप निज पद हो जाते, ध्याते शिव पद पगट रहूं। बोलिए आदिनाथ भगवान की अक्षय तृतीया महापर्व की जय। बोलिए दान दिवस पर्व की जय। अक्षय तृतीया के अवसर पे मैं बुलाना चाह रही हूँ दीप्ति, कुमारी दीप्ति। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जो बोलिए अक्षय तृतीया पर्व की जय। जो बोलिए दान दिवस पर्व की जय।
आदिनाथ आदिनाथ कहना सभी हाथ जोड़कर ओ मेरे बाबा फिर से बुलाना कहीं भूल न जाना। आदिनाथ आदिनाथ कहना सभी हाथ जोड़कर एक बार जो दर्शन तेरा करता है बार बार उस दर पे आना पड़ता है ओ मेरे बाबा दर पे बुलाना कहीं भूल न जाना। आदिनाथ आदिनाथ कहना सभी हाथ जोड़कर भरत बाहुबल सुंदर पुत्र तुम्हारे हैं तप करके एक दिन वो मोक्ष पधारे हैं ओ मेरे बाबा दुखड़ा मिटाना कहीं भूल न जाना। आदिनाथ आदिनाथ कहना सभी हाथ जोड़कर आदिनाथ आदिनाथ कहना सभी हाथ जोड़कर जो बोलिए आदिनाथ भगवान की। हमारा भाग्य ये देखो आज है शुभ दिन आया। हमारा भाग्य ये देखो आज है शुभ दिन आया। अक्षय तृतीया का पर्व सुंदर हम सब ने है मनाया। अक्षय तृतीया का पर्व सुंदर हम सब ने है मनाया। ज्ञान दानम गुरुकुल में खुशियाँ ही छाई हैं। ज्ञान दानम गुरुकुल में खुशियाँ ही छाई हैं। दान की महिमा निराली दान का दिन ही आया है। दान की महिमा निराली दान का दिन ही आया है। देवनाथ भगवान की जय। हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी तैयारी वैसे कोई नहीं हुई है। एकाएक मूड बना, प्रोग्राम शुरू हो गया। कोई विशेष कोई सूचना नहीं थी इनके लिए, कोई विशेष कोई वो नहीं था, ना कोई पहले से तैयारी थी। एकाएक सुबह सुबह मूड हुआ और शुरू प्रोग्राम कर दिया। इन्होंने जितनी भी तैयारी की है वो सिर्फ 2 घंटे में ही की है। तो चलिए आदिनाथ भगवान के चरणों में चलते हैं और समर्पित करते हैं। ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भवर में नैया डाले दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भवर में नैया डाले दई। भवर में नैया डाले दई। भवर में नैया डाले दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भवर में नैया डाले दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भवर में नैया डाले दई। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। प्रोग्राम की समाप्ति के बाद सभी को यक्षु रस भी प्रदान किया जाएगा। आज दान की महिमा का विशेष पर्व आया है और हमें दान की महिमा को समझ करके हमें बढ़ चढ़ करके हर क्षेत्र में दान देना होगा। अब हम आमंत्रित करते हैं सविता कुमारी जी को कि वो आए एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। आइए और अपने मुखारविंद से सुंदर सा भजन प्रस्तुत कीजिए। जरा कृपा कर दो परिवर, जरा कृपा कर दो परिवर, अर्ज यही है तुम्हारे सिवा हमरा कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा हमरा कोई नहीं है। कैसी घड़ी आज, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। चारों तरफ यहाँ विपदा है छाई।
चारों तरफ यहाँ विपदा है छाई। सच्चा यहाँ साथी, सच्चा यहाँ साथी मिलता नहीं है, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। शांति प्रभु की मूरत अति है सुंदर, शांति प्रभु की मूरत अति है ये सुंदर। प्राचीन प्रतिमा बैठी जो अंदर, प्राचीन प्रतिमा बैठी जो अंदर। नजरिया कोई नजर से देखो हटती नहीं है, तुम्हारे सिवा हमरा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा हमरा कोई नहीं है। जरा कृपा कर दो परवर, जरा कृपा कर दो परवर, अर्ज यही है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। कैसी घड़ी आज, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, चारों तरफ यहाँ विपदा है छाई, चारों तरफ यहाँ विपदा है छाई। सच्चा यहाँ साथी, सच्चा यहाँ साथी मिलता नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। शांति प्रभु की मूरत। बोलिए जोरदार तालियां जाइए महावीर भगवान की। ये भजन इन्होंने खुद बनाया है, ये भजन इन्होंने खुद बनाया है, जोरदार तालियां बजाइए। ये अभयदानम संस्थान के ऊपर से बनाया है, जो शांति प्रभु की मूर्त है उसके ऊपर से बनाया है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अब मैं बुलाना चाहूँगा अपनी संचालका महोदय काजल कुमारी को, आइए और आगे का संचालन कीजिए। मैं अब आगे का संचालन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बुलाना चाहूँगी कुमारी नेहा, जो कि 4 पंक्तियाँ सुनाएगी आपको। जोरदार तालियां। नेहा कुमारी है और सभी को सादर धर्मों में जैन धर्म सबसे महान है, धर्मों में जैन धर्म सबसे महान है। जीवों के प्रति करुणा और रक्षा का ज्ञान है, जीवों के प्रति करुणा और रक्षा का ज्ञान है। सौभाग्य है हमारा जैन धर्म यहाँ मिला, सौभाग्य है हमारा जैन धर्म यहाँ मिला। मेरा गुरुकुल ज्ञान दानम उसका नाम है, मेरा गुरुकुल ज्ञान दानम उसका नाम है। और मैं आपके सामने एक और कविता सुनाना चाहूँगी। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमकार होता है। जय जय जिनेन्द्र। है प्रकाश पुंज भी तिराग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज भी तिराग ज्ञान में। और मन की लो लगाई अरिहंत ध्यान में, और मन की लो लगाई अरिहंत ध्यान में। इंसान
अवतार महावीर का है वर्तमान में, अवतार महावीर का है वर्तमान में। आने की जय। अब मैं बुलाना चाहूंगी अभिषेक भैया। बोलिए सोनपुरा के बड़े बाबा श्री शांतिनाथ भगवान की, अक्षय तृतीया महापर्व की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के। आज हम सभी अक्षय तृतीया का महापर्व बना रहे हैं। इसको अक्खा तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? इस दिन आदिनाथ भगवान मतलब प्रथम तीर्थंकर भगवान ने 6 महीने बाद, कितने महीने बाद, आहार के लिए निकले थे और हस्तिनापुर पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? हस्तिनापुर में किसी को विधि पता नहीं थी कि कैसे महाराज जी को पड़गाएं और किस तरीके से उनको आहार दें। कोई अपने घर से लौकी लेके आ रहा था, कोई टमाटर लेके आ रहा था, महाराज जी पड़क जाओ पड़क जाओ पड़क जाओ। किसी को विधि नहीं पता थी। लेकिन एक राजा श्रेयांश थे। कौन थे? उनके पौत्र थे। कौन थे? पौत्र। पौत्र मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, माँ पिता जो होते हैं ना, उनका जो पुत्र होता है उसको पुत्र कहते हैं, और जो दूसरे जो पुत्र के पुत्र होते हैं उनको पौत्र कहते हैं, मतलब नाती कह सकते हैं, है ना। तो उनको पता थी, उनको जाति स्मरण हो गया था। क्या हो गया था? जाति स्मरण। जाति स्मरण से उनको पता चला कि नवधा भक्ति पूर्वक आहार होता है। क्या होता है? नवधा भक्ति पूर्वक। तब उनको जाति स्मरण हुआ, उन्हें नवधा भक्ति की पड़गाहन किया। नवधा भक्ति पता है सभी को? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है ना। उसके पहले आत्रो आत्रो, तिष्ठ तिष्ठ, अवतर अवतर सब होता है ना, जो बुलाना, ठहराना, परिक्रमा देना, ये सब चीजें होती हैं। इनको नवधा भक्ति कहते हैं। सारी विधि पूर्वक उनको इक्षु रस दिया। क्या दिया आहार में? इक्षु रस। इक्षु मतलब गन्ने का रस। गन्ने का रस दिया, और उस गन्ने के रस में क्या होता है कि बिल्कुल शुद्ध होता है, प्राशुक होता है। तो वो उनको प्रथम बार आहार दिया। किसी को पता नहीं था कि आहार कैसे देना पड़ता है साधु को। लेकिन दान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं इसको? क्योंकि प्रथम बार दिया। क्यों मनाते हैं बच्चों? पहली बार दिया। पहली बार अब किसी को कुछ पता नहीं होगा कि छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, तो कोई हिंदी नहीं पढ़ पाएगा। किसी को ABCD पता नहीं होगा तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा। अब किसी को पता नहीं होगा साधु को कैसे पड़गाया जाता है, कैसे चौके में बुलाया जाता है। उनको ये पता था पहले से, इस कारण से उनने विधि पूरी की और उनको पड़गाहन किया। इस तरीके से आज अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं। बहुत ही शुभ दिन होता है आज। बोले प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। 4 पंक्तियां बोलेंगे। मेरे भगवन मुझे अपना, मेरे भगवन मुझे अपना, भक्त तो बना लेना, चरण पद का हमें सेवक, प्रभु तुम भी बना लेना। न मुझ में भाव भक्ति है, न मुझ में सार पूजा का, मेरे दिल में अगर मंदिर बना लोगे तो क्या होगा, पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी। बोले प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, अक्षय तृतीया महापर्व की। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। सुनपुरा में विराजमान साक्षात श्री 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आज अक्षय तृतीया पर्व है। आज अक्षय तृतीया पर्व को दान दिवस के रूप में भी माना जाता है। जो आज की प्रथा चलती है उसे दान दिवस के रूप में माना गया है। क्यों? जो श्रेयांश राजा श्रेयांश थे, उन्होंने महामुनिराज ऋषभनाथ को आहार दान की प्रक्रिया चालू की थी, इसलिए आज के दिन दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहा जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 3 मई दिन मंगलवार को है। मान्यता है कि धन वैभव को लिहाज से इस दिन अधिक से अधिक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता, अर्थात विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों के लिए यह साल का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन हम लोग विवाह अर्थात गृह प्रवेश, जो घर में जो घर इत्यादि बनते हैं, उसमें ना ही तिथियों को देखते हैं और ना ही पंचांग देखते हैं,
क्योंकि आज का दिन इतना शुभ होता है कि बिना तिथि बिना पंचांग देखते हुए भी आज का दिन शुभ ही है। अर्थात हमें आज के दिन तिथि देखने की जरूरत नहीं है, जो भी है वह शुभ तिथि मान के आज हमें कर लेना चाहिए जो भी कार्य हो। अर्थात विवाह गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों के लिए यह साल का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन कोई भी कार्य करने के लिए आपको पंचांग देखने की या फिर मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षय तृतीया पर आप जो भी करते हैं उसमें से अक्षय वृद्धि होती है। अर्थात यानी अगर आप खरीदारी करते हैं तो भी आपको धन कई गुना बढ़ता है। अर्थात आप कुछ भी बाजार में से कहीं पर भी आप कुछ भी खरीदारी करते हैं तो आप जो भी सामान लेंगे तो आपने वह पैसा दान दिया, कहाँ दिया? दुकान पर दिया, तो वह दान आपका एक बहुत बड़ा दान है। उससे आपकी जो धन होगा वह कई गुना वृद्धि में अक्षय वृद्धि होगी। अर्थात उसको इस दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चलती आ रही है। महिलाएं इस दिन सोने के गहने इसलिए खरीदती हैं कि उनको जीवन में बार बार आभूषण खरीदने का शुभ अवसर आए। आज हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया दिन ऐसा क्या है जो उसे इतना शुभ माना जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कहानियाँ बताई गई हैं, जिसमें से हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में भी बताया है कि आदिनाथ भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म चैत्र कृष्ण नौवीं के दिन सूर्य उदय के समय हुआ। उन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है। भगवान के 3 नाम हैं, आदिनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान और वृषभनाथ भगवान। जिस प्रकार आपके बच्चों का नाम 3-3, 4-4 नामों में बांटा गया है, उसी प्रकार तीर्थंकरों का नाम भी इनका नाम 3-3 भागों में भी बांटा गया है। किस प्रकार? आदिनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान और वृषभनाथ भगवान। और उन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जन्म से ही संपूर्ण शास्त्रों का उन्हें ज्ञान था। क्या था? उन्हें ज्ञान था, और वह शास्त्रों का ज्ञान था। वे समस्त कलाओं के ज्ञाता और सरस्वती के स्वामी थे। युवा होने पर कक्ष और महाकक्ष की 2 बहनों अर्थात यशस्वती नंदा और सुनंदा से उनका विवाह कर दिया गया। किससे विवाह किया गया? नंदा और सुनंदा से। उनकी 2 पत्नियां थीं। अर्थात ऋषभनाथ का विवाह हुआ। नंदा ने भरत को जन्म दिया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने। उसी के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? उनके पुत्र के नाम पर। जो सुनंदा ने ऋषभनाथ भगवान से विवाह किया और एक पुत्र भरत चक्रवर्ती को जन्म दिया, जिसके कारण से आज हमारे देश का नाम भरत, जो पुत्र का नाम था उसी के कारण से हमारे आज देश का नाम भारत पड़ा। और भारत उसी नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जैन धर्मावलंबियों की ऐसी मान्यता है, आदिनाथ जी के 100 पुत्र और ब्राह्मी सुंदरी 2 नामक पुत्रियां थी। आदिनाथ भगवान के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। बताते हैं 101 पुत्र हैं, जैसे कि आदिनाथ भगवान की बताए गए हैं कि 101 पुत्र और ब्राह्मी और सुंदरी 2 नामक पुत्रियां थी, जो पिता के आज्ञा मानते थे। भगवान ऋषभनाथ ने विवाह संस्था की शुरुआत की और प्रजा से पहले 80 सैनिक कार्य, अर्थात उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए? 80 कार्य यानी सैनिक कार्य, अपने दृढ़ बल पर कार्य करना। दूसरा, उन्होंने मसी अर्थात लेखन कार्य की भी परंपरा शुरू की, और कृषि यानी खेती की भी शुरुआत उन्होंने ही की थी। और विद्या शिल्प विविध वस्तुओं का निर्माण करके और वाणिज्य व्यापार तक प्रजा की सभी जरूरतों को कल्प वृक्ष करते थे। उनका सूत्र था कि कृषि करो या ऋषि बनो, या फिर तो कृषि करो या ऋषि बनो, 2 में से कुछ ना कुछ करो। आप मेहनत करोगे तो आपको पैसा धन मिलेगा, और आप कुछ नहीं कर सकते तो इससे अच्छा अपना गृह गृहस्थी त्याग कर ऋषि बन जाओ। 2 में से कुछ भी उपाय था, कृषि करो या ऋषि बनो। तो ऋषभनाथ ने हजारों वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। फिर राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित करके दिगंबर तपस्वी बन गए। उनके साथ सैकड़ों लोग ने उनका अनुसरण किया। जब कभी वे शिक्षा मांगने जाते, लोग उन्हें सोना चांदी हीरे रत्न आभूषण आदि दे देते, लेकिन कोई भोजन के लिए नहीं पूछता था, क्योंकि लोग प्रथा जानते ही नहीं थे कि आहार कैसे दें भगवान को। अर्थात तीर्थंकर को, जो मुनि थे उस समय, उनको आहार कैसे दान दें, किस प्रकार से उनको पड़गाहन करें, क्योंकि कोई जानता नहीं था। कोई उन्हें सोना चांदी दिखाता था कि मुनिराज की जो जरूरतें हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जो तीर्थंकर है वह पहले राजा थे, आदिनाथ भगवान राजा ही तो थे। जो भगवान आदिनाथ थे वह राजा ही थे, क्योंकि वह चाहते थे कि हमारे पास धन वैभव राज्य सुख है, तो लोग चाहते थे कि इनको हम रत्न आदि सोने चांदी से इनको विभूषित करें। क्या है कि वो चाहते हैं कि इनको अगर हम
रत्न आदि सोने चांदी की वस्तुएं देंगे तो शायद मुनि मान जाएं। लेकिन कोई जानता ही नहीं था कि भोजन भी कराना पड़ता है क्या तीर्थंकरों को, तो वह भोजन कोई नहीं देता था। इस प्रकार उनके बहुत से अनुयायी बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने अपने अलग समूह बनाने प्रारंभ कर दिए। यह जैन धर्म में अनेक संप्रदायों की शुरुआत थी। जैन मान्यता है कि पूर्ण प्राप्त करने से पूर्व तक तीर्थंकर मौन रहते हैं, अतः आदिनाथ भगवान को 1 वर्ष अर्थात 6 महीने तक भूखे रहना पड़ा। इसके बाद वे अपने पौत्र श्रेयांश के राज्य हस्तिनापुर पहुंचे। श्रेयांश ने उन्हें गन्ने का रस भेंट किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया। वह दिन आज भी अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर में आज भी जैन धर्मावलंबी अर्थात जैन बंधु वहां पर इस दिन गन्ने का रस पीकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक कठोर तप करके ऋषभनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करके, भूत भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, यह तीनों लोगों का ज्ञान प्राप्त करके वे जिनेंद्र बन गए अर्थात वीतराग भगवान बन गए। पूर्णता प्राप्त करके उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा और संपूर्ण आर्य खंड में लगभग 99,000 वर्ष तक धर्म विहार किया और लोगों से उनके कर्तव्य और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के उपाय बताए। उन्होंने अपने आयु के 14 दिन शेष रहने पर, जब भगवान के 14 दिन शेष रह गए, उन्हें लग रहा था क्योंकि भगवान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमारी समाधि का मरण आ चुका है अर्थात हमारा समय निकट आ रहा है, तो उन्होंने क्या ले ली, समाधि ग्रहण कर ली। वह कहाँ चले गए, वह हिमालय पर्वत की कैलाश पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत पर जाकर उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपनी कृष्ण चतुर्दशी कैलाश शिखर पर समाधि लीन हो गए। वहीं माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। हिंदू धर्मावलंबी भगवान के विष्णु भगवान का जो हिंदू धर्म में मान्यता है वो विष्णु भगवान के हमारे धर्म के अनुसार बताएगा कि उनके 23वें अवतार हैं, जिसमें से उनमें 23 अवतार हुए हैं विष्णु भगवान के, उनमें से 8वां अवतार आदिनाथ भगवान को माना जाता है। वे भगवान विष्णु के, अब यहाँ पर हिंदू धर्म के बारे में बताऊंगा कि हिंदू धर्म का भी अक्षय तृतीया पर्व से भी कितना लगाव है अर्थात कितनी शुभेच्छाएं। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने गए वाले भगवान परशुराम अर्थात परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी का घर जन्म लिया था। यही कारण अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। और इस दिन क्या विशेषताएं, इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। आज के दिन भगवान जो माँ गंगा थी वह स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया था। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप अर्थात नष्ट हो जाते हैं। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। अन्नपूर्णा इस तरह मनाया जाता है कि इस दिन गरीबों को भी खाना खिलाया जाता है। और बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था अर्थात अक्षय की वृद्धि होती थी। इसलिए हमेशा हमें दान करना चाहिए। आज के दिन ही नहीं, हमें हमेशा करना चाहिए। कभी आपके पास 2 रुपये हैं, 3 रुपये हैं, आप करिए, उसमें से आप 1 रुपये रखिए, 2 रुपये दान कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि मेरे पास कल क्या रहेगा ना रहेगा। भगवान सब देख रहा है, भगवान सबको देता है, भगवान सबका देख रहा है कि कौन कैसा है। दान आप अपने अनुसार कीजिए। कई लोग रसीद कटवाते हैं, उसमें लंबा चौड़ा नाम लिखवा देते हैं, श्रीमान ये वो, लेकिन दान उस प्रकार कीजिए कि आप दान करने के बाद भूल जाएं वह दान कि हमने दान किया भी है। कई लोग याद रखते हैं हमने वहां पर 501 रुपये दिए थे, हमने वहां पर 1 लाख रुपए दान किए। वह दान नहीं है। दान वह है जो दान करने के बाद वह भूल जाए, वह दान है। दान वह नहीं है कि जो आप दान करने के लिए लंबा चौड़ा नाम लिखवा दें, वह दान नहीं है। दान वह है कि जो दान करने के बाद आप भूल जाएं कि हमने दान किया किसी चीज को। दान का अर्थ यह होता है। अर्थात आज के दिन हम दान दिवस के रूप में भी माना जाता है। 4 पंक्ति के साथ हम अपनी कविता समाप्त करेंगे। नाम के लिए दिया दान नहीं होता, नाम के लिए दिया दान नहीं होता। बुरे कर्मों से किसी का सम्मान नहीं होता, बुरे कर्मों से किसी का सम्मान नहीं होता। भले ही सैकड़ों मंदिर खड़े करते जाओ, भले ही सैकड़ों मंदिर खड़े करते जाओ, श्रद्धा के बिना पाषाण भगवान नहीं होता, श्रद्धा के बिना पाषाण भगवान नहीं होता। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, अक्षय तृतीया महापर्व की जय, बोलिए दान दिवस पर्व की जय। ये हमारे सुलभ गुरु जी के लिए जब मैंने इनसे कहा कि आज अक्षय तृतीया का पर्व है, हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं,
तो जितना आपको वृत्तांत बताया है, ए से मात्र ए मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के अंदर पूरी रिसर्च करके ये सारा बताया है, 1-1.5 घंटे के अंदर। जोरदार तालियां बजाइए। ये रिसर्च करके बताया है, बहुत सुंदर तरीके से बताया है, बहुत नई चीज़ें आप लोगों को पता चली हैं। चलिए या नहीं चली हैं? तो ऐसे हमें आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में आगे के बढ़ करके 100% दे करके अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। अब हमारे सिद्धार्थ भैया आएंगे और आप लोगों के सामने कुछ व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। अभी गौरव ये सुलभ भैया ने, सुलभ गुरु जी ने काफ़ी अच्छा व्याख्यान दिया आदिनाथ भगवान के बारे में। आवाज़ आ रही है मेरी? बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और दान की महिमा के बारे में भी बताया। तो अभी गौरव भैया ने भी मुझे पद्म पुराण पढ़ने की सलाह दी थी, तो मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था। तो उसमें आदिनाथ भगवान का ही चैप्टर चल रहा था। तो उसमें जैसे अभी सुलभ भैया जी ने बताया कि उनका पूरा जो उनका लाइफ था कैसा रहा, तो थोड़ा सा और उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। जैसे 6 काल होते हैं किसी भी उत्सर्पणी या अवसर्पणी में। तो तीसरे काल के अंत में जब 14 कुलकर हो जाते हैं, तो 14वें कुलकर के जो पुत्र होते हैं वो पहले तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, तो आदिनाथ भगवान के माता पिता का नाम क्या था? किसी को पता है? किसी को पता है? राजा नाभिराय और माता मरुदेवी। तो तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो उनकी माँ को बिल्कुल दर्द भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे कई अतिशय होते हैं तीर्थंकरों के। और जो हमारे आदिनाथ भगवान है तीर्थंकर ऋषभदेव, ऐसे 24 तीर्थंकर हुए हैं हमारे, और सभी ने हमें द्वादशांग वाणी का ज्ञान दिया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हो जाइए हमारे सिद्धार्थ भैया के लिए। और प्रथम जो आहार दिया था वो राजा श्रेयांश ने दिया था। राजा श्रेयांश जो जब मुनिराज आए तो क्या कह रहे थे, जरा गौर से सुनिएगा। जरा देर ठहरो मुनिवर, जरा देर ठहरो मुनिवर, तमन्ना यही है अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो मुनिवर, जरा देर ठहरो मुनिवर, तमन्ना यही है अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। और क्या कहते हैं राजा श्रेयांश, सुनिएगा। बड़े दे बहुत दिनों के बाद द्वार पे आए, बहुत दिनों के बाद द्वार पे आए, पड़ेगा हन को हम भरे जल कलशों में लाए, पड़ेगा हन को हम जल भरी कलशों में लाए। यहीं पे हाँ पढ़ गो मुनिवर, यहीं पे हाँ पढ़ गो मुनिवर, तमन्ना यही है अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो मुनिवर, जरा देर ठहरो मुनिवर, तमन्ना यही है अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। बोलिए देवादिदेव के जड़ से आदिनाथ भगवान की। अब हमारे इस ज्ञानदानम गुरुकुल के डायरेक्टर गौरव भैया जी आ रहे हैं और वो आपको बताएंगे किस प्रकार बच्चों को आगे उन्नति करनी चाहिए, किस प्रकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए,
किस प्रकार बच्चों का परफॉर्मेंस हो रहा है, ज्ञानदानम गुरुकुल का एक सर्वेक्षण करके हमारे डायरेक्टर साहब गौरव भैया जी बताएंगे। जोरदार तालियां बजाइए। सभी बच्चे जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। हमारे डायरेक्टर साहब तो ये अभिषेक गुरुजी हैं आपके, हम तो सब बच्चों के सेवक हैं। यहाँ पर सब लोग स्वयं सेवक की तरह काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ज्ञानदानम गुरुकुल के इतने नन्हे मुन्ने बच्चे, और सरप्राइज़ हमें तो आज दोपहर में ही पता चला कि पूरी तैयारी कर रखी है, आज अक्षय तृतीया पर मनाया जाएगा। आज हमें बाहर जाना था सुबह पूना, परंतु सौभाग्य से हम नहीं गए क्योंकि हमें प्रोग्राम देखना था। हम एयरपोर्ट जाके भी लौटे आए ना। आपकी दीदी जो है उन्हें छोड़ दिया और वो चली गई पूना, हम अकेले वापस लौट आए क्योंकि हमें शायद इस प्रोग्राम देखने का मिस हो जाता अगर हम चले जाते तो। देखो अक्षय तृतीया पर कितना महान है। तो अभी बहुत अच्छी बातें सुलभ भैया ने बताई। ये बहुत नन्हे मुन्ने से बहुत बढ़िया गुरु जी हैं, अभी हैं बहुत छोटे, लेकिन शाम को जो बच्चे चले जाते हैं तत्वार सूत्र का स्वाध्याय होता है, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। तो कभी आपको मौका लगे तो सारी क्लासेस ये भैया लोग जो हैं रिकॉर्ड करके ज्ञानदानम गुरुकुल के यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो कभी मौका लगे तो उनको पढ़ने का प्रयास करना, सुनने का। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं उसका व्याख्यान तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों का। और आज अक्षय तृतीया है, आदिनाथ भगवान को पहली बार आहार दिया गया, मालूम है ना। अभी सिद्धार्थ भैया ने बताया उनके माता पिता का नाम, अब बच्चे रिपीट करो। हाँ, पिता का नाम नाभिराय। नाभिराय भी उसी भव से मोक्ष गए थे, वो भी भगवान बने। और मरु देवी भी उनकी माता जी थीं। और आदिनाथ भगवान के कितने सारे पुत्र थे? 101। 100 पुत्र तो एक पत्नी से थे, और एक से बाहुबली भगवान। बाहुबली भगवान का नाम सुना है ना, श्रवण बेलगोला वाले बाहुबली भगवान। और भरत भगवान जो 100 पुत्र थे उनमें बड़े भाई थे। तो भरत भगवान के नाम पे अभी भैया ने बताया भारत देश का नाम पड़ा। ठीक है, तो आज का दिन जो जैन धर्म में मनाया जाता है, वैसे तो सुलभ भैया ने कई सारे धर्मों के हिसाब से बताया, हिंदू धर्म का भी बताया, महिलाओं के हिसाब से भी बताया कि वो लोग शॉपिंग करती हैं, ज्वेलरी खरीदती हैं, कई लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सामान इकट्ठा करते हैं। परंतु मुख्य रूप से आज का दिन क्या है, जैसे आहार दान पहली बार दिया तो इसलिए दान दिवस मनाते हैं। अब जो राजा श्रेयांश थे वो कौन थे? कौन थे राजा श्रेयांश? राजा श्रेयांश आदिनाथ भगवान के पूर्व भव की पत्नी थे। एक नई चीज बता रहे हैं आपको, कौन थे? पूर्व भव की पत्नी थे। उनका क्या नाम था उस भव में? श्रीमती। श्रीमती नाम था। श्रीमती नाम से उनकी पत्नी थी। और एक बार पूर्व भव में क्या हुआ कि जब जो आदिनाथ भगवान अपने पूर्व भव में थे, उनकी पत्नी थे, उन दोनों ने एक चारित्र रिद्धिधारी एक मुनिराज थे जो हवा में जाते हुए कहीं विहार कर रहे थे। रिद्धियाँ हो जाती हैं मुनि महाराज को, फिर वो क्या करते हैं, हवा में भी चल सकते हैं बिना पंख के। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को जाते हुए उन्होंने देखा, और वहीं पर उन्होंने उनके लिए आहार की व्यवस्था करी। यहाँ पर आपने देखा होगा ना, दिसंबर में महाराज जी आए थे, हनुमान सागर महाराज, उनके लिए आहार लगाया था। तो किस किस ने देखा था कैसे आहार लगाया? दिगंबर मुनि महाराज कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं, वो कुछ भी कपड़े इत्यादि वस्त्र इत्यादि नहीं पहनते। तो उनको आहार दान देने की भी एक विधि होती है। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आ गया और महाराज जी को बोला आओ महाराज जी बैठो मेरे घर में, आइए, कुर्सी लगा दी और आइए बैठिए खाना खाइए, बढ़िया बढ़िया पकवान लगा दिए, जो आपने अपने लिए मंगाया है बनाया है वो लगा दिया, या फिर आपने बाजार से कचौड़ी जलेबी मंगा दी, समोसे मंगा दिए, है ना। ऐसे आहार मुनि महाराज नहीं लेते। मुनि महाराज कैसे आहार लेते हैं? नवधा भक्ति के साथ, यानी 9 प्रकार से भक्ति करनी पड़ती है। और उनका कुछ पहले से नियम होता है, जब उनकी विधि मिलती है उस नियम के अनुसार, तभी उसी घर में आकर के मुनि महाराज का पड़गाहन होता है।
पड़गाहन मतलब कि वो वहाँ पर आकर के रुक जाते हैं और आहार को ग्रहण करते हैं। आहार बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जो श्रावक है, जो हम लोग हैं, ऐसे ही जो भी उस समय उनको आहार देता है वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से आहार अपने लिए बनाता है। उसमें से कुछ अंश उन मुनि महाराज के लिए दान में देता है। दान देने के लिए, दान आप किस चीज़ का दोगे? जैसे भैया ने बताया, सुलभ भैया ने, कि किसी ने कितने का दान दिया, लाखों का, रुपए का, कुछ भी दान दिया, तो अपने अर्निंग में से दान दिया जाता है। दूसरे से लिया और इधर दान दे दिया, भाई लिया भाई, जैसे अपनी मम्मी से पैसे लिए और दान दे दिए, क्या वो दान माना जाएगा? अगर उस पैसे पे आपका हक है तो माना जा सकता है। आपने अगर उस पैसे से, अपनी पॉकेट मनी है और आप उससे कुछ खरीद सकते थे, टॉफ़ी खा सकते थे, आइसक्रीम खा सकते थे, परंतु आपने नहीं खा करके दान दे दिया, तो दान माना जाएगा, आपके हक का था या आपकी अपनी सेविंग थी। तो ऐसे ही अपने किसी भी धन से या अपने अन्न से एक शुद्ध तरीके से बना करके, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हुई हो, जिस जल से वो आहार बनाया गया हो बिल्कुल प्रासुक तरीके से शुद्ध किया गया हो, ऐसा आहार हो और मुनि महाराज को सही तरीके से पड़गाया गया हो। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करके उसका आहार बना करके फिर वहाँ पर उनको अंजुलि में, अंजुलि के पात्र में आहार दान दिया जाता है। तो ऐसी रानी जो श्रीमती थी पूर्व भव की, तो अगले भव में वो राजा श्रेयांस बनी। तो ये कहानी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भवों भवों तक आत्मा में आपके ज्ञान रहता है। ये जो ज्ञान दानम गुरुकुल में आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि केवल इसी भव में आपके पास रहे। ये आपके साथ हो सकता है अगले भव में भी जाए, अगले भव में भी जाए, और न जाने कितने भवों तक ये सम्यक ज्ञान, जो अच्छा ज्ञान है, वो आपके साथ जाने वाला है। और जो खराब ज्ञान है, जो रोज़ रोज़ आपको भूलना है, कभी कुछ हो रहा है, जैसे आपके घर में कोई समस्या है, कोई यारी दोस्ती में आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, ये सारे ज्ञान क्या हैं? ये आज याद रहेंगे, कल भूल जाओगे। परंतु जो आपको यहाँ पे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जो गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा है, ये सारी बातें हमेशा वैसी ही रहनी है, शाश्वत रहनी है। सारा ज्ञान आपके साथ में हमेशा जाएगा। तो ऐसे ही उन रानी श्रीमती के जो भव में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्होंने पूर्व भव के, आदिनाथ भगवान के जो पूर्व भव था, उन दोनों ने, उन मुनि महाराज को आहार दान दिया था। तो उस समय के ज्ञान से भविष्य के भव में उनको क्या हुआ? याद आ गया कि किस प्रकार से आहार देते हैं। क्योंकि पहले तीर्थंकर थे इस काल के, तो इस काल के पहले तीर्थंकर थे, उनसे पहले कोई मुनि महाराज उस काल में नहीं हुए थे। अब हमने तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हनुमान सागर जी मुनि महाराज आए, तो हमने दूसरे मुनि महाराजों का आहार होते हुए देख लिया, अपने पूर्वजों से सीख लिया, बड़े बुजुर्गों से सीख लिया कि किस प्रकार से आहार देना है, कैसे बनाना है। बट अगर आपके सामने कोई ऐसा प्रत्यक्ष व्यक्ति नहीं है, कोई मुनि महाराज है ही नहीं, पहली बार कोई मुनि महाराज कभी निकले, तो कैसे पता चलेगा ये क्यों जा रहे हैं? भाई नग्न मुद्रा है और चले जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? तो ऐसी हालत उस समय पूरे देश की थी, जहाँ पर भी तीर्थंकर भगवान आहार के लिए निकलते थे, कोई अपने रत्न देता था, कोई कपड़े देता था, कोई महल देता था, कोई राजा महाराजा या बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं जिन पे बहुत पैसा होता है, वो क्या करते हैं, अरे ये तो इतने सुंदर मुनि महाराज जा रहे हैं, चलिए कैसे खुश होंगे, तो वो अपनी बेटियों को लाके खड़ा कर देते थे कि इनसे विवाह कर लो। कोई अपनी रानियों को ले आते थे, तो वही वो तो अपने मौन रहते थे अपनी मुद्रा में, आहार की इस प्रकार से मुद्रा बना के निकलते थे, लेकिन किसी को ज्ञान ही नहीं होता था। ऐसे करते करते कितने वर्ष हो गए? भैया जी ने बताया 1.5 साल। ऐसे करते करते वो जब भी आहार के लिए थोड़े थोड़े बीच बीच में निकलते थे, कभी आहार होता ही नहीं था। ऐसे ही हस्तिनापुर में एक बार पहुँचे, वहाँ पे राजा श्रेयांस का जन्म हो चुका था, वो राजा बन चुके थे, जो पूर्व भव की उनकी पत्नी थे। तो उनको अचानक से मुनि महाराज को देखकर क्या हुआ? पूर्व भव का ध्यान आ गया, जिसे क्या बोलते हैं? जाति स्मरण। यानी कि अचानक से आपको अपने पूर्व भव का ध्यान आ गया। आप लोग बहुत बार कहानियाँ भी सुनते होंगे, कभी टीवी पे, कभी कहीं पर अखबार में, कि किसी बच्चे को अपना पूर्व भव याद आ गया और पता चला कि वो बात सच निकली। तो ऐसा कई बार हो जाता है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है? देखो बच्चे बोल रहे हैं, किसका ध्यान है तुम्हें अपना पूरा भव?
पूर्व भव में तुम बहुत पुण्यशाली जीव थे सारे की सारे, तभी तो यहाँ बैठे हो, इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, है ना। ऐसे ही उनको पूर्व भव का ध्यान आ गया कि हमने किस प्रकार से हम दोनों ने मिलकर उन महाराज की भक्ति करी थी, उनको आहार दिया था। तो वैसे ही देखते ही अब राजा थे, फटाफट से उन्होंने तुरंत अरेंजमेंट कर दिया कि सब शुद्ध भोजन बढ़िया से तुरंत बनाया जाए। और सबसे पहले गन्ने का जूस जो आप लोगों ने अभी कुछ लोगों ने यहाँ पी लिया है, कुछ के लिए गुरुजी ने व्यवस्था करी है, वो भी हमारे लिए सरप्राइज था, हमें मालूम ही नहीं था गन्ने का जूस आज मिल रहा है। अभी हम भी पी के आए हैं, आप लोग भी थोड़ी देर में पीना। बहुत ही शुद्ध तरीके से गन्ना यानी कि उसको क्या बोलते हैं, इक्षु, और उसका रस बन गया। तो इच्छू रस बना के सबसे पहले उनके जो कर पात्र थे, जो अंजलि थी, उसमें राजा श्रेयांश ने दान दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने जब भक्ति करी, उनकी परिक्रमा करी, उनको याद आ गया किस प्रकार से पड़गाहन करना है, उस प्रकार से उन्होंने पड़गाहन किया और भगवान को आहार का दान दिया। तो उसके बाद से ये प्रथा आहार दान की प्रारंभ हो गई। अब लोगों की समझ में आ गया कि जो मुनि महाराज होते हैं उनका आहार किस प्रकार से कराया जाना है। फिर उसके बाद जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके समूह शरण में बहुत सारे गणधर और बहुत सारे मुनि महाराज बन गए, तो उनका भी जिनका भी आहार होता था, तो उसी प्रकार से उनका आहार फिर परंपरा से आज तक चलता आ रहा है। भगवान महावीर तक वही परंपरा चली और आज भी भगवान महावीर के काल में हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पर भी उन्हीं की परंपरा में जो अभी वर्तमान के मुनि महाराज हैं, माता जी हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिका हैं, वो सभी उसी तरीके से निर्गंत मुनियों को हम लोग आहार देते हैं। तो ऐसी इस दान की महिमा है। हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि कोई भी अच्छा काम हम करेंगे तो हमारे भविष्य के भव में वो कभी ना कभी हमारे ज्ञान में, हमारी मेमोरी में, हमारी स्मरण शक्ति में हमेशा रहने वाला है। तो इसलिए हमारा अगर कोई खराब काम है वो भी रह जाएगा बाद में, तो हमें उससे बचना है। कभी भी आपस में लड़ना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, किसी के प्रति भी बुरे विचार नहीं करने हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे तो भविष्य में अच्छा अच्छा होगा। अब आहार दान देने का राजा श्रेयांश को क्या फल मिला बताइए? राजा श्रेयांश भी उसी भव में उसके बाद मुनि महाराज बन गए। क्या बन गए? मुनि महाराज। और उसी भव से उन्हें भी मोक्ष हो गया, वो भी भगवान बन गए, आदिनाथ भगवान की तरह। कितना बड़ा फल मिला देखिए, है ना कि और कैसे? क्योंकि वो उस भव से, पिछले भवों से आदिनाथ भगवान जो जो करते थे उनके पीछे पीछे लगी रहती थी उनकी पत्नी। तो इसलिए अगर आपके पति या आपके घर में कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पे लग रहा है तो आप भी उनको कभी रोकिए मत, उनके साथ साथ अगर लगे रहेंगे तो आपका भी कभी ना कभी कल्याण हो जाएगा। आपको अगर गुरुजी कुछ भी अच्छी बातें बताते हैं तो उस मार्ग पे चलने का जरूर प्रयास कीजिए। ऐसे इस अक्षय तृतीया पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आदिनाथ भगवान की जय। सरप्राइज देते रहते हैं, अचानक से बुला लिया। जय जिनेंद्र। जोरदार तालियां बजाइए इतनी जानकारी के लिए। अगर हमें किसी का प्यार मिल रहा है तो वो आप सब लोगों को पता है किस तरीके से गुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। रात रात भी अगर मेहनत करने पड़े तो हमारे डायरेक्टर साहब पीछे नहीं हटते हैं, उपवास भी करते हैं, धार्मिक प्रक्रियाओं में चलते हैं, खुद संस्कारित हैं और साथ में हम लोगों को भी संस्कारित कर रहे हैं। हमें प्रेरित होते हैं हम लोग कि इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से उठते हैं, दिन में कभी सोते नहीं हैं। ये हम लोगों को सीखने की अभी ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा करके कार्य कर सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने प्रमुख सलाहकार मनीष जी को कि वो आएँ और गुरुकुल के बारे में दो शब्द जरूर। सभी को जय जिनेंद्र। और आज तिथ्या तिथि जो पर्व है उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को यही कहूँगा, जितने भी यहाँ पे गुरुकुल के बच्चे हैं, कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा ज्ञान दानव गुरुकुल मिला। जब आप लोगों को मैं देखता हूँ गुरुकुल में पढ़ते हुए और आपके जो अध्यापक हैं आपको पढ़ाते हैं, तो मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि मैं बचपन से यही चाहता था कि मुझे ऐसी कोई जगह पढ़ने की मिले जहाँ पे धर्म भी सिखाया जाए और नैतिक शिक्षा भी सिखाई जाए।
तो जो चीज़ हम बचपन में नहीं कर पाए लेकिन आप लोगों को देखते हैं तो बहुत हर्ष होता है सब देख के। और आपके जो गुरुजी लोग हैं वो लोग बचपन से ही ऐसी जगह शिक्षा उन्हें ली है जहाँ पे धर्म की बचपन से ही शिक्षा ली है। तो ये लोग बहुत अच्छे विद्वान हैं। अभिषेक जी हैं, अभिषेक पार्श जी हैं, और आपके सजल भैया हैं, मैडम हैं, ये सब लोग बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी बहुत मेहनत से पढ़ो और जो कुछ भी सिखाया जा रहा है अच्छे से सीखो। और ये है कि अगर आप अच्छे से सीखोगे तो बड़े होके आप एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। और पढ़ाई लिखाई करके लोग बहुत कुछ बन तो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा इंसान बन जाए तो ज़िंदगी पूरी संवर जाती है सबकी, है ना। और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुकुल आप लोगों का पढ़ने का स्थान ही साथ वो मंदिर भी है, तो उसका रख रखाव, उसको मतलब हरा भरा अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब बच्चे अपने अपने पेड़ वहाँ पे लगाओ और उसकी आराम से उसकी रक्षा करो, सुबह शाम डेली पानी डालो, और मतलब इतना हरा भरा हो जाए कि मतलब जैसे बच्चे वहाँ पे चहचहाते रहते हैं वैसे ही आपका पूरा बाग बन जाए और सारे पक्षी और सभी लोग वहाँ पे आने लग जाएंगे, है ना। जितना अच्छा गुरुकुल लगेगा उतना ही अच्छा, जितने लोग भी आएंगे सब लोग आप भी बच्चों की तारीफ़ भी करेंगे, है ना। और सब बच्चों प्रतिदिन मंदिर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। और डेली सब बच्चे मंदिर आएँ, सब लोग सीखो, है ना। हाँ, और आज के दिन आप सब बच्चे अपने अपने कोई ना कोई वहाँ पेड़ लगा सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जितने बच्चे भी पहले आते थे, शुरू में हम देखते थे बहुत बच्चे शैतान भी थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि सब बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ा है ना। ये बच्चों की शिक्षा का भी पता चलता है कि आप लोग शिक्षा दी जा रही, साथ में आप लोगों को क्या सिखाया, मैनर्स, हाँ, अनुशासन भी बच्चों को साथ साथ सिखाया जा रहा है। तो जो बच्चे पहले जैसे शैतानी करते थे, अब मैं देखता हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं, सब एक बार में बात भी मानते हैं, है ना। बहुत अनुशासन से सब बच्चे रहते हैं। और आप सब बच्चे भी माइक में एक एक आके बोलो और अपने गुरुजनों को उनका आशीर्वाद लो, और कुछ ना कुछ आप लोग भी कुछ शब्द बोलो, आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके। हमारे बड़े भैया लोगों का पूर्ण आशीर्वाद बना हुआ है। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे टीचर स्टाफ है जो रूपल मैम हैं, वो आएँ और अपने शब्दों में व्याख्यान करें कि किस प्रकार उनको ज्ञान दानम गुरुकुल में लग रहा है और बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं और इनको किस प्रकार से वो आगे बढ़ा सकते हैं। रूपल मैम के लिए जोरदार तालियां बजाइए, सभी लोग आ जाइए। पहले मैं आपको आज अक्षय तृतीया की बहुत बड़ी शुभकामनाएं देती हूँ। और जो गौरव भैया ने इतना सब कुछ बताया, और ये कि सुलभ जी हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया जो जैन धर्म के बारे में मुझे नहीं पता था, जो आदिनाथ भगवान के बारे में भी आज मुझे पता चला है। और मैंने आज पढ़ा भी और बच्चों को इसके बारे में थोड़ा बताया भी। बट ये कि गौरव भैया ने और सुलभ गुरु जी ने है कि बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जान के। और मैं बच्चों को भी है कि इनको जो बेस है बच्चों का, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता, तो ये हम चाहते हैं कि बच्चे पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखें अपने गुरु हमारे द्वारा। और यह है कि फिर आगे हम उस लेवल पे जाएं कि बच्चे हैं कि थोड़ा और ज्ञान की बड़ी बातें सीखें। और उसकी सहायता से हमारे गुरुजी हैं अभिषेक गुरुजी, उनकी, हाँ, बड़े गुरुजी हैं हमारे बड़े गुरुजी हैं हमारे, उनकी सहायता से, क्योंकि मुझे भी जैन धर्म के बारे में इतना पता नहीं है, यहाँ आके भी मुझे पता चला है और भी जानने की मुझे बहुत ज़रूरत है। जो हमारे अभिषेक गुरुजी हैं, उनकी सहायता से हम और भाई इस गुरुकुल को और आगे बढ़ाएंगे, और यही हमारा प्रयास है और जारी। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के गए हमारे संकल्प गुरुजी ओडेश्वर में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए एक बार संकल्प गुरुजी के लिए। और तीर्थंकर लेने में भी अक्षय तृतीया का प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहाँ के ज्ञान दानम गुरुकुल के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सभी लोग इच्छू रस यानी गन्ने का रस जरूर पिएंगे। और वहाँ पर पवन गुरुजी हैं जो वहाँ पर
पढ़ा रहे हैं और कार्यक्रम करा रहे हैं। अब हाँ तुम भी उसको करना है। और इसके बाद हमारे सुलभ गुरुजी अंतिम गीत लेकर के आ रहे हैं और इसके बाद प्रोग्राम जब जैसे ही समाप्त होगा तो गन्ने का रस लेकर के फिर आरती करने के लिए चलेंगे और वहाँ पर इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। चलिए सुलभ गुरुजी आ जाइए और भजन प्रस्तुत कीजिए। एक भजन के साथ सभी तालियां बजाएंगे, ठीक है? अभी नहीं बजानी है, भजन के साथ साथ बजाएंगे सभी, है ना? बोली आदिनाथ भगवान की जय। हो ऐसा अवसर आया सुहाना, हो ऐसा अवसर आया सुहाना कि देखो अक्षय तृतीया पर्व आया की नगरी में धूम मची है, की नगरी में खुशी सजी है। सा अवसर आया सुहाना कि देखो अक्षय तृतीया पर्व आया की नगरी में धूम मची है, नगरी में खुशी छरी है। अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरे पास कैसे आऊं, और टूटू और टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरे पास कैसे आऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। और कपन का टुकड़ा सा होगा आखिरी परिधान में, तीर्थों में ये तीर्थराज जैनों का सम्मान। और हमको भी आदि ने बुलाया बुलाया बुलाया, ऐसा अवसर आया सुहाना कि देखो अक्षय तृतीया पर्व आया की नगरी में धूम मची है, की नगरी में खुशी सजी है। ऐसा अवसर आया सुहाना कि देखो लक्षण पर्व आया की नगरी में धूम मची है, गिरी में खुशी सजी है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।